चिलिन इन अनदर वर्ल्ड विथ लेवल 2 सुपर चीट पावर्स के एपिसोड 5 में आप सभी का स्वागत है। लेकिन इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डीमन किंग बांजा को बहुत मना रहा था कि वो उसकी डीमन आर्मी ज्वाइन कर ले, मगर बांजा डीमन किंग का ऑफर रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसे ना ही ह्यूमन की साइड लेनी थी ना ही डीमंस की साइड। इसके बाद ह्यूमन किंगडम का हीरो बांजा के पास ये सेम चीज लेके आता है। वो बांजा को दो ऑप्शंस देता है, या तो वो उसकी आर्मी में ज्वाइन होकर डीमन किंग को हराने में उसकी मदद करे, या फिर वो उसे गद्दार साबित करवा देगा ये कह के कि बांजा डीमन किंग का एक खबरी है। बांजा हीरो को भी यही सेम चीज कहता है कि उसे ह्यूमंस की या डीमंस की किसी की साइड नहीं लेनी। अब बांजा की ये बात सुन के हीरो बाकी सब लड़कियों को भी ये दो ऑप्शंस देता है। अब बांजा को ये बात अच्छी नहीं लगी कि उसकी वजह से बाकी लड़कियां भी इस प्रॉब्लम में फंसती चली जा रही है। तो बांजा टेलीपोर्टेशन स्पेल इस्तेमाल करता है और अपना घर परिवार सब कुछ लेके निकल जाता है किसी दूसरी जगह रहने के लिए। और बांजा के जाने के बाद डीमन लॉर्ड वहां पे आता है और देखता है कि इन बेवकूफों ने क्या कर दिया है। गोजल ने अपना इतना टाइम खर्च किया था ताकि बांजा उस पर ट्रस्ट करे और उसकी डीमन आर्मी ज्वाइन करे, लेकिन हीरो ने और उसकी आर्मी ने उसकी पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। अब ये देख के गोजल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने डीमन आर्मी को ऑर्डर दे देता है क्लाइरोड किंगडम पे अटैक करने के लिए। डीमन आर्मी ने गोजल का ऑर्डर सुनते ही तुरंत क्लाइरोड किंगडम पे हमला कर दिया। डीमन आर्मी एक के बाद एक गांव पे हमला करने के बाद नॉर्थ के स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ बढ़ती जा रही थी। फिर नॉर्दर्न बेस पे पहुंचने के बाद डीमन आर्मी नॉर्थ के स्ट्रॉन्ग होल्ड पर भी हमला कर देती है। फिर ये बात किंग के पास पहुंचती है कि डीमन आर्मी है वो उनकी डिफेंस आउटपोस्ट को एक के बाद एक तोड़ती चली जा रही है। किंग बाकी सबसे पूछता है कि उनका हीरो कहाँ पे है, तो सोल्जर किंग को कहता है कि उनका हीरो है वो अभी चूहे की तरह सदर्न स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाके छुप चुका है। तो किंग सोल्जर को ऑर्डर देता है कि हीरो को अभी के अभी बाहर निकाल के लाए। वहाँ किंग का जो एक ट्रस्टेड मंत्री होता है वो किंग को कहता है कि अभी के अभी सभी मेजेस को इकट्ठा करके उन्हें प्योरिफिकेशन कास्ट करना होगा पूरे किंगडम पे। और वहीं दूसरा मंत्री भी किंग को कहता है कि अभी वो लोग हीरो पे तो डिपेंड नहीं रह सकते, और अगर डीमन आर्मी नॉर्थ के स्ट्रॉन्ग होल्ड तक को तोड़ के आ जाएगी तो उनका किंगडम नहीं बचेगा। और दूसरी ओर गोजल खुद अपनी डीमन आर्मी को लीड कर रहा था नॉर्थ के स्ट्रॉन्ग होल्ड पे अटैक करने के लिए। वहाँ पे गोजल के खबरी आते हैं और गोजल को कहते हैं कि अब टाइम आ चुका है। ये सुन के गोजल यूलिमिनस को ऑर्डर देता है कि अपनी पूरी डीमन आर्मी को पीछे खींच ले, क्योंकि किंगडम अभी प्योरिफिकेशन कास्ट करने वाला है और वो नहीं चाहता कि उसका एक भी सोल्जर इस प्योरिफिकेशन के अंडर में आए। फिर दूसरी ओर किंगडम के जितने भी हाई लेवल मेजेस थे सभी के सभी प्योरिफिकेशन कास्ट करना चालू कर देते हैं। यहाँ तक किंग खुद प्योरिफिकेशन कास्ट करने में सबकी मदद करता है। ये लोग प्योरिफिकेशन कास्ट कर तो रहे थे, लेकिन इनको मालूम नहीं था कि डीमन आर्मी वहाँ से निकल चुकी है। लेकिन फिर भी सभी मेजेस ने और किंग ने अपना प्योरिफिकेशन कास्ट किया और प्योरिफिकेशन की जो रेंज थी वो पूरे किंगडम पे उन्होंने फैला दी। मगर इन सब टेंशन से दूर बांजा घर आता है और वहाँ पे फेनरिस उसको वेलकम करती है। फेनरिस बांजा को देख के बहुत खुश थी, तो बांजा उसे पूछता है कि वो यहाँ पे उसके लिए इंतजार कर रही थी। फेनरिस कहती है कि उसे मालूम चल गया था कि बांजा यहाँ पे आने वाला है, तो वो वहाँ पे वेट कर रही थी उसका। फिर वहाँ पे फेनरिस बांजा को कहती है कि उसे क्या करना है, पहले खाना है, नहाना है, या फिर उसे एक्शन में जाना है अभी। तो बांजा पहला ऑप्शन चूज करता है कि उसे खाना है। तो फिर फेनरिस किचन में जाती है बांजा के लिए खाना बनाने के लिए। खाना खाने के बाद फेनरिस बांजा से पूछती है कि उसे अपने बिजनेस के लिए कोई पार्टनर मिला। तो बांजा कहता है कि वो युक्टन टाउन में अभी नया है, तो इसीलिए वो सिर्फ आज घूम रहा था और नई नई दुकानें देख रहा था। तो ब्लॉसम भी सोची थी कि वो फार्म में जो वेजिटेबल्स उगा रही है वो टाउन में जाके उसका बेचना चालू कर दे, क्योंकि ब्लॉसम को फ्री में रहना अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये सुन के बेली भी सोची थी कि वो घोड़ों का ख्याल रखना चालू कर दे जैसे वो पहले रखती थी, इससे उनकी अच्छी खासी इनकम जनरेट हो सकती है। अब सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे कमाने के लिए, और इन सब के बीच बालेरोसा और बेलानो के पास कोई स्किल्स नहीं थी कमाने की, और इसीलिए वो दोनों बहुत ही यूजलेस टाइप की फीलिंग फील कर रहे थे। तो फेनरिस कहती कि उन दोनों का ख्याल रखना इतनी भी बड़ी बात नहीं है। फेनरिस लीडर की वाइफ है और इस नाते उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने ग्रुप का ख्याल रखे। अब ये सुनना थोड़ा सा ऑकवर्ड था, लेकिन अगर उन्हें कुछ भी नहीं आता तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। बांजा उन दोनों को कहता है कि अभी अपने तलवारबाजी और मैजिक में ध्यान दे। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमारा रॉयल कैपिटल पे। अब प्योरिफिकेशन स्पेल के कास्ट होने के बाद जितनी भी डीमन आर्मी थी वो सब पीछे हट चुकी थी, और इस स्पेल का असर खत्म होने में 3 महीने लगेंगे। जितने भी मेज थे जिन्होंने प्योरिफिकेशन कास्ट किया था उनकी मैजिक डिप्लीट हो चुकी थी, और इसके वजह से वो लोग सब बेहोश हो चुके थे, और उन सबको रिकवर होने में तकरीबन 2 या 3 महीने लगेंगे, यहाँ तक कि किंग तक को। तो अब जब तक किंग वापस हाउस में नहीं आ जाते, फर्स्ट प्रिंसेस अपने डैड की जितनी भी ड्यूटीज है वो अपने कंधों पे ले लेती है। अब पावर में आते ही फर्स्ट प्रिंसेस ये ऑर्डर दे देती है कि हीरो के पास से उसका टाइटल ले लिया जाए, क्योंकि जब किंगडम खतरे में था तभी हीरो चूहों की तरह छुपा हुआ था। लेकिन अब जब हीरो नहीं रहेगा तो वो डीमन आर्मी से कैसे निपटेंगे। वहाँ पे एक मंत्री उनको सजेस्ट करता है कि वो दूसरे हीरो को समन करे, लेकिन प्रिंसेस कहती है कि उनके पास सफिशिएंट मेज नहीं है दूसरे समनिंग रिचुअल के लिए। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तो प्रिंसेस ये सोचती है कि वो ओरेकल से एडवाइस लेगी। अब प्रिंसेस के ऑर्डर के मुताबिक हीरो को उसके मेंशन में से निकाल दिया जाता है। हीरो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसको अपना हीरो का टाइटल किंग से मिला था। हीरो सोल्जर को कहता है कि इस बदतमीजी का अंजाम बहुत ही बुरा वो भुगतेगा, लेकिन सोल्जर भी उसके बात पे ध्यान नहीं देता और उसका सामान फेंक देता है। और हमारा असल हीरो बांजा बहुत ही सुकून की जिंदगी जी रहा था अपनी वाइफ के साथ। बांजा फेनरिस को कहते हैं कि वो यहाँ पे आने के बाद फेनरिस बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही थी, तो फेनरिस बांजा को कहती है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है, मगर फेनरिस इतनी ज़्यादा थकी हुई होती है कि वो वहाँ पे सो जाती है।
तो दूसरे दिन बाकी सब लड़कियां फेनरिस और बांजा को कहती है कि आज के दिन वो डेट पे जा सकते हैं क्योंकि आज का मौसम भी बहुत अच्छा है और घर की चिंता ना करे, जो भी काम है वो आज वो लोग देख लेंगे। अपडेट का नाम सुनते ही बांजा शर्माने लग रहा था, तो बेलाना उसको पूछती है कि इसमें शर्माने की क्या बात है, वो और फेनरिस ऑलरेडी शादीशुदा है। अब फेनरिस ये चांस मिस नहीं करना चाहती थी, वो बांजा को बाहर ले जाती है घूमने के लिए और उसके साथ एंजॉय करने के लिए। अब घूमते घूमते दोनों मार्केट में पहुंच जाते हैं। तो मार्केट में बांजा फेनरिस को कहते हैं कि अगर उसे कुछ चाहिए तो वो अभी उसे दिला देगा, क्योंकि फेनरिस हमेशा बांजा की मदद करती थी, तो बांजा को इस बार फेनरिस के लिए कुछ करना था। फेनरिस बहुत ही खुश थी क्योंकि उसे कभी भी किसी ने गिफ्ट नहीं दिया था। वहाँ पे फेनरिस की नज़र ब्रोच पे पड़ती है, तो बांजा उसके लिए बिना सोचे वो खरीद लेता है। अब ये गिफ्ट पाके फेनरिस बहुत ही खुश थी और फेनरिस की खुशी उसके चेहरे पे झलक रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ने अपनी डेट अच्छे से एंजॉय की। अब इसके बाद फेनरिस रात को बांजा के बेड पे आ जाती है उसके साथ सोने के लिए। बांजा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो हो जाता है, लेकिन फेनरिस बहुत ही गहरी नींद में थी तो वो उसको सीधा कर देता है, लेकिन फिर भी फेनरिस उसके साथ चिपक के सोना चाहती थी। अब दूसरे दिन वो बेवकूफ हीरो कैसल के ट्रेजरी रूम में पहुंच जाता है। वो बेवकूफ यहाँ पे कोई हथियार ढूंढ रहा था जिससे वो डीमन किंग को हरा पाए। इस गधे को ये लगता है कि वो हीरो बनने के लिए चूज हुआ था, तो इस बात से उसके पिछवाड़े में आग लगी हुई थी कि बांजा इतना पावरफुल टेलीपोर्टेशन स्पेल इस्तेमाल कर सकता है और वो नहीं इस्तेमाल कर सकता, और इसी की वजह से उसे ताकतवर बनना है। अब वहाँ पे कोई टेलीपैथी इस्तेमाल करके ब्लॉन्डी को ये कह रहा था कि अगर उसे ताकत चाहिए तो उसे रिहा करे। ब्लॉन्डी ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है और कौन बात कर रहा है। वहाँ पे एक सीक्रेट दरवाजा खुलता है अचानक से, और जब ब्लॉन्डी अंदर जाता है उसे एक तलवार दिखती है। वो मिस्टीरियस आवाज ब्लॉन्डी को कहती है कि उस तलवार को वहां से निकाले, और अगर जो वो ये कर देगा तो उसकी जो भी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। वहाँ पे ब्लॉन्डी मिस्टीरियस आवाज की बात सुन के उस तलवार को निकाल लेता है। उस तलवार के निकालने के बाद एक बवंडर सा चालू हो जाता है, और उस बवंडर में से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की निकलती है जिसका नाम हिया होता है। वो एक जिन होती है। अब जिन का नाम सुन के आपको समझ में आ जाना चाहिए अगर आपने अलादीन मूवी देखी हो तो। अब जिन का जैसे सिंपल नियम होता है कि जो उन्हें रिहा करेगा वो उसकी 3 इच्छाएं पूरी करेंगे, और वो नियम यहाँ पर भी लागू पड़ रहा था। अब जैसे ही ब्लॉन्डी अपना पहले इच्छा मांगने जाता है, सीन वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है फर्स्ट प्रिंसेस की ओर। फर्स्ट प्रिंसेस ने जिस ओरेकल को बुलाया था वो किंगडम में आ चुकी थी, तो प्रिंसेस ओरेकल को अपनी प्रॉब्लम बताती है और उससे पूछती है कि आगे उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि प्योरिफिकेशन 3 महीने में तो खत्म हो जाएगा। लेकिन अचानक से उस रूम में जितने भी लोग थे उन सबके गलों में एक पट्टा आ जाता है। लेकिन प्रिंसेस समझ जाती है कि उनके अंडरग्राउंड ट्रेजरी रूम में कोई घुसपैठिया आ चुका है। वहाँ पे ओरेकल सबको कहती है कि ये कॉलर सैक्रिफिशियल कॉलर है और ये सब उस जिन की वजह से हो रहा है। वो जिन अपनी 3 इच्छाओं के बदले कई सारे बलिदान भी मांगती है। फिर वहाँ पे प्रिंसेस सबको कहती है कि क्लाइडोड किंगडम का जो पहला किंग था उन्होंने भी जिन से एक इच्छा मांगी थी। वो इच्छा ये थी कि उसे डीमन किंग का खात्मा चाहिए, और इस इच्छा के एक्सचेंज में किंगडम के जो आधे लोग थे वो सब मारे गए थे। अब ये प्राइस देके उस जिन को सील कर दिया गया, और उस जिन को सील करने में तकरीबन किंगडम के हर एक मेज की ताकत लगी थी। और अब किसी बेवकूफ़ ने उस जिन को वापस से रिहा कर दिया और उससे इच्छा मांगी है। तो प्रिंसेस ओरेकल से पूछते कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। ओरेकल अपनी फॉर्च्यून टेलिंग पावर इस्तेमाल करके सबको ये कहती है कि जो उनका रियल हीरो है वो इस दुनिया में मौजूद है और वो अभी किंगडम के वेस्ट के हिस्से में रह रहा है। तो ये सुन के उनका मंत्री ये ऑर्डर दे देता है कि सैनिकों को भेज के बांजा को यहाँ पे लाया जाए। लेकिन फर्स्ट प्रिंसेस उस मंत्री को रोकती है क्योंकि उनके पास जितने भी सोल्जर्स है वो अभी किंगडम को बचाने में बिजी है। तो फिर प्रिंसेस ये डिसाइड करती है कि वो वहाँ पे खुद जाएगी बांजा को लेने के लिए। और उस टाइम बांजा एक ब्लैकस्मिथ से मिलता है अपने नए बिजनेस के लिए। इन दिनों के बीच की जो डील थी वो बहुत ही अच्छी जा रही थी। तो बांजा उसे कहते हैं कि उसके पास और कई सारे प्रोडक्ट है, तो उसे दूसरे मर्चेंट से भी मिलना है क्योंकि वो जस्ट रिसेंटली वेस्ट में आया है और इसीलिए उसे कोई भरोसेमंद स्टोर ओनर का बैकअप चाहिए। बांजा को बिजनेस डील करते हुए फेनरिस और बालिरोसा देख रही थी। बालिरोसा उससे बहुत ही इंप्रेस हो जाती है क्योंकि उसकी नेगोशिएशन स्किल बहुत ही अच्छी थी। बांजा ने फेनरिस को ये पहले बताया होता था कि वो उसकी दुनिया में एक मर्चेंट था। तो ये सुन के बालिरोसा जेलस हो जाती है कि फेनरिस के पास इतना अच्छा हस्बैंड है। तो वहाँ पे ये सुन के फेनरिस अलर्ट हो जाती है। तो बालिरोसा अपने आप को क्लियर करती है कि वो सिर्फ ये सोच रही थी कि उसके पास भी ऐसा हस्बैंड हो, मगर फेनरिस बालिरोसा को कहती है कि उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो केपेबल शूटर ऑलरेडी उसके पीछे ही है और वो है गोजल। गोजल को देख के ये तो लग रहा था कि वो बालिरोसा को पसंद करता है। मगर जब तीनों दिन वापस जा रहे थे तभी फेनरिस वहाँ पे सैड हो जाती है क्योंकि उसे बांजा के साथ अब इतना टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वो अपना खुद का बिजनेस चालू कर रहा है। मगर फेनरिस बांजा को ये कहती है कि थोड़े दिनों में बस एक बार उसके साथ शिकार पे जाए और उसके साथ टाइम स्पेंड करे। बांजा उसकी बात मान जाता है, लेकिन फिर वहाँ पे हिया आ जाती है। उस बेवकूफ ब्लॉन्डी ने हिया से ये विश मांगी थी कि वो पहले तो बांजा को खत्म कर दे। तो हिया बगैर वार्निंग दिए बांजा पे हमला कर देती है। बांजा का ऑटोमेटिक डिफेंस पहले वो एक्टिव हो जाता है, लेकिन फेनरिस को ये बात मालूम नहीं होती और वो बीच में आ जाती है। इससे फेनरिस बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो जाती है। बांजा वहाँ पे फेनरिस को हील करने की ट्राई तो करता है, लेकिन सिस्टम उसको बताता है कि फेनरिस की जो इंजरी है वो बहुत ही सीरियस है, इसीलिए उसका हील इस्तेमाल नहीं कर सकता वो। लेकिन इन सब के बीच हिया वापस से अपना ट्राई मारती है प्रिमोडियल लाइट अटैक से, और एज यूजुअल बांजा को कुछ भी नहीं होता। अब फेनरिस को जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए देख बांजा की खिसक जाती है और इसी तरह एक हीरो विलन बन जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।
और अगर आपको और एनिमे रिकैप्स हिंदी में देखने हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।